Now we'll see an illustration regarding the BRS. From the following details, prepare a bank reconciliation statement for MS Kakatiya Fertilizers as on 31st December 2018. Balance as per cash book is given 200. Check deposited but not yet collected by the bank 1500. Check issued to Mr. Arjun has not yet been presented for payment 2500. Bank charges debited in the passbook 200. Interest allowed by the bank 100. Insurance premium directly paid by the bank as per standing instruction. सो बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट क्या रहता? डिफरेंस बिटवीन द कैश बुक एंड द पासबुक. कैश बुक और पासबुक में डिफरेंस रहता. ये क्यों रहता डिफरेंस? कैश बुक में बिजनेस जो चला रहे वो लोग इमीडिएटली ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करते. पासबुक में जो है सो बैंक की तरफ से डेबिट और क्रेडिट रिकॉर्ड होता वो. इट्स क्लियर नो? सो बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक इज गिवन. इसको अपन ऐसे ही रखना पहले. वी विल स्टार्ट फ्रॉम सेकंड. चेक, ये वर्किंग नोट्स है ये. चेक डिपॉजिटेड बट नॉट येट कलेक्टेड बाय द बैंक. चेक डिपॉजिटेड का मतलब अपन एक चेक रिसीव करे. ठीक है, आपको किसी के पास से 1500 रुपीज़ आने का था, तो आप एक चेक रिसीव करें. वो रिसीव करने के बाद बैंक में डिपॉजिट करें वो चेक, बट नॉट येट कलेक्टेड बाय द बैंक. लेकिन 31 दिसंबर को चेक करें तो बैंक में अभी आपके पैसे नहीं आए. आपको कोई कस्टमर पैसे देना था 1500, उन्होंने चेक दिए, तो आप वो बैंक में ले जाके दिए चेक. तो बैंक वाले क्या करते हैं, वो कस्टमर के अकाउंट से आपके अकाउंट में ट्रांसफर होते हैं अमाउंट. तो इसके लिए कुछ प्रोसेस रहता है, टाइम लगता. जब अपन 31 दिसंबर को चेक कर रहे हैं तो चेक डिपॉजिटेड हो गया बोल के अपन इमीडिएटली लिख लिए अपनी बुक में. आ गए तो पैसे कैश बुक में. रिसिप्ट साइड में आप क्या करें, 1500 लिख लिए यहाँ पर. लेकिन वो अमाउंट अभी बैंक से कलेक्ट नहीं हुआ. बैंक से आना है तो पैसे कहाँ पर आना रहता अपने को? क्रेडिट साइड में आने का रहता अपने को. ठीक है, यहाँ पर डेबिट साइड रिसिप्ट्स रहते, यहाँ पर क्रेडिट साइड रिसिप्ट्स रहते. यहाँ पर 1500 आने का था लेकिन यहाँ पर 1500 नहीं आए, कम है अभी आपके 1500 यहाँ पर. इन द सेकेंड पॉइंट में आपके क्या हो रहा, कैश बुक मोर हो रही 1500 से और आपकी पासबुक जो है सो लेस हो रही 1500 से. सेकेंड पॉइंट में. नाउ विल सी द थर्ड पॉइंट. चेक इशूड टू मिस्टर अर्जुन हैज नॉट येट बीन प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट. चेक आप इशू करें, इशू का मतलब गिव. आप किसी को देना था 2500, तो आप क्या करें, एक चेक दिए उनको. उन्होंने क्या करें, अभी वो प्रेजेंट आपके बैंक से जाके अभी वो पैसे विड्रॉ नहीं करे उन्होंने. अभी आप क्या करें, इमीडिएटली चेक इशू करते आपकी बुक में, कैश बुक में आप रिकॉर्ड कर लिए. यू हैव टू इमेजिन लाइक दैट. ये जो ट्रांजेक्शन्स देते हैं ये अपने को इमेजिन कर लेना रहता है कि हम कर लिए लेकिन अभी वो पासबुक में नहीं हुए. ठीक है ना, हम एक चेक दिए इमीडिएटली क्रेडिट साइड में. थर्ड केस में इशू करें हम तो पैसे कम होते, पेमेंट है ये एक अपना. कैश बुक में पेमेंट कहाँ रहता, क्रेडिट साइड में रहता. ठीक है, तो थर्ड केस में जो है सो अपने को 2500 चले गए बोल के लिख रहे हम. तो कैश बुक क्या हो जाती, 2500 से लेस हो जाती. ये पैसे अभी जाने का था अपने को पासबुक में. पासबुक में से पेमेंट होना था लेकिन अभी यहाँ पर अपने पैसे अभी रुके हुए हैं. यहाँ पर मोर है, अभी यहाँ से पेमेंट अभी नहीं हुआ अपना. तो पासबुक में रिसिप्ट साइड अभी अपने पैसे है, अभी पेमेंट नहीं करे वो लोग. तो थर्ड केस में क्या हो जाता, पासबुक आपकी मोर हो जाती. नेक्स्ट, बैंक चार्जेस डेबिटेड इन पासबुक. अब यहाँ पर क्लियरली मेंशन है आपको डेबिटेड इन पासबुक. पासबुक में आ जाओ आप. डेबिटेड बोले तो क्या है, पासबुक में पेमेंट है. यहाँ से पासबुक में पेमेंट बोले तो लेस हो गए. फोर्थ केस में पासबुक में आपके लेस हो जा रहे कितने, 200 रुपीज़. अगर यहाँ पर लेस है इसका मतलब यहाँ पर आपको हाफ इन्फॉर्मेशन रहती है, आगे की हम समझ जाना रहता कि बैंक चार्जेस डेबिटेड इन पासबुक ओनली नहीं भी दिए तो पासबुक में रिकॉर्ड है, वो कैश बुक में नहीं है, नॉट रिकॉर्डेड इन द कैश बुक. तो यहाँ पर लेस हो गए तो अपने को ये डेबिट हुए सो बैंक चार्जेस यहाँ के कैश बुक में से भी जाना है ना वो, लेकिन अभी पेमेंट नहीं हुआ वो, अभी अपने को इन्फॉर्मेशन नहीं है उसकी अभी अपने को. तो फोर्थ केस में अभी अपने पास 2000 रुपीज़ बढ़ के रखे हुए हैं डेबिट साइड में. अपने पास 2000 रुपीज़ है अभी, यहाँ से पेमेंट नहीं हुआ अपने पास. तो क्या पास कैश बुक क्या हो जा रही, मोर हो जा रही. इट्स क्लियर. बैंक चार्जेस डेबिटेड इन पासबुक. पासबुक में क्या है अपने को, डेबिट साइड क्या रहता है देख लेना, पेमेंट है, लेस हो जा रहे हैं वहाँ पर. पेमेंट करे तो ये लेस हो गया तो ऑटोमेटिक कैश बुक आपकी मोर हो जाती 200 से. इंटरेस्ट अलाउड बाय बैंक. अब यहाँ पर अलाउड का मीनिंग क्या है, आपके जो भी डिपॉजिट्स रहते ना बैंक में, तो बैंक उसके ऊपर आपको कुछ इंटरेस्ट देते हो लोग. ठीक है, वो इंटरेस्ट ऑटोमेटिक आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाता. आपको उसकी इन्फॉर्मेशन अभी नहीं मिली 31 दिसंबर के दिन जब आप चेक कर रहे हैं. तो जब तक क्या हो रहा, बैंक में आ गए 100 रुपीज़ बोल के है क्रेडिटेड इन पासबुक, लेकिन अभी आपको वो इन्फॉर्मेशन नहीं मिली. तो क्रेडिटेड इन पासबुक अलाउड बाय द बैंक बोले तो बैंक दे रहे अपने इंटरेस्ट. फिक्स डिपॉजिट है आपका या कुछ सेविंग है आपके वहाँ पर बैंक में, तो आपको मंथली ऐसा कुछ इंटरेस्ट आता, तो बैंक आपके डेट पे जो है सो आपके अकाउंट में क्रेडिट कर देते वो अमाउंट को. इट्स क्लियर. इंटरेस्ट अलाउड बाय द बैंक, पेमेंट नहीं है ये, बैंक अपने को दे रहा है इंटरेस्ट, तो अपने अकाउंट में 100 रुपीज़ इंक्रीज हो जा रहे. तो यहाँ पर फिफ्थ केस में पासबुक में जो है सो हमारे को 100 रुपीज़ इंक्रीज हो गए, ऐड हो गए. अब यहाँ पर इंक्रीज हो गए तो यहाँ पर आए सो पैसे यहाँ पर लिखने का था, अभी नहीं आए अपने को डेबिट साइड में वो पैसे, तो यहाँ पर अभी लेस है अपने 100 रुपीज़ आने का है अपने को. फिफ्थ केस में पासबुक लेस हो जाती.
नेक्स्ट, इंश्योरेंस प्रीमियम डायरेक्टली पेड बाय द बैंक एज पर स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन। आप एक इंश्योरेंस पॉलिसी लिए हुए हैं, आपके बैंक को इंस्ट्रक्शन दे के रखे गए थे एवरी मंथ 30 को, ऐसा आप कुछ इंस्ट्रक्शंस दे के रखे डेट, उसके पेमेंट कर दो बोल के। तो आप बैंक वाले जो है ना डायरेक्टली वो पेमेंट कर दिए आपके, लेकिन 31 दिसंबर के दिन आप जब चेक कर रहे हैं तो आपको अभी इसकी इन्फॉर्मेशन नहीं है कैश बुक में। सो इंश्योरेंस प्रीमियम डायरेक्टली पेड बाय द बैंक, पेड बोले तो आपके पैसे जा रहे, पासबुक में से कहाँ से जा रहे, वो बैंक पे कर रहा, मतलब कैश बुक अफेक्ट हो रही है पासबुक। यस, पासबुक, क्योंकि बैंक से जो भी होता ट्रांजैक्शन वो पासबुक में होते वो। सो एज बाय द बैंक है, यहाँ पर बैंक हो रहा तो अपने को पासबुक में देखना है। पेमेंट बोले तो यहाँ पर डेबिट साइड में। तो 6 केस में अपने को बैंक में से पैसे जा रहे हैं, यहाँ पर पेमेंट हो रहा तो मतलब लेस हो जा रहे हैं आपके 500। अभी आपको पेमेंट जो है सो अभी नहीं हुआ, ये आपको इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो 6 केस में आपके पास कैश बुक जो है सो अभी मोर है। इट्स क्लियर नाउ। बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक दिए, अभी हम इसको नहीं देख के जो भी ट्रांजैक्शंस रहते हैं उससे अपने को ये पहले वर्किंग नोट्स करना है। क्या है, चेक डिपॉजिट करे बट नॉट येट कलेक्टेड बाय द बैंक। अपन आगे बोल के लिखे पैसे बैंक में अभी नहीं आए तो कैश बुक मोर हो गई, पासबुक लेस हो गई। चेक इशू करे, हम चले गए बोल के पैसे समझे, लेकिन अभी पेमेंट नहीं हुआ, वो अपने बैंक से अभी मिस्टर अर्जुन नहीं लिया अभी वो पैसे 2500, तो अपन ने पास चले गए 2500 कैश बुक में लेस लिख दिए अपन। अभी हम पासबुक में है अपने पैसे एक्स्ट्रा 2500। बैंक चार्जेस डेबिटेड इन पासबुक, पासबुक में डेबिट साइड पेमेंट्स रहते हैं, बैंक चार्जेस बैंक वाले पे करे, अभी अपने को इन्फॉर्मेशन नहीं है उसकी, तो पासबुक लेस कैश बुक मोर। इंटरेस्ट अलाउड बाय बैंक, बैंक अपने को इंटरेस्ट अलाउ कर रहे, दे रहे अपने को, अपने अकाउंट में डाल दिया 100 रुपीज़, लेकिन अपने को अभी इन्फॉर्मेशन नहीं है उसकी, तो क्या पासबुक मोर हो गई, कैश बुक लेस हो गई। इंश्योरेंस प्रीमियम डायरेक्टली पेड बाय द बैंक एज पर स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन, बैंक वाले पेमेंट कर दिए तो पासबुक में से चले गए आपके 500 रुपीज़, लेकिन अभी अपने को इन्फॉर्मेशन नहीं है उसकी, तो कैश बुक में अभी अपने पास एक्स्ट्रा 500 रुपीज़ है। इट्स क्लियर विद द वर्किंग नोट्स। अगर आपका ये करेक्ट रहा तो आपका प्रॉब्लम करेक्ट आ जाता। सो नाउ हाउ टू डू द प्रॉब्लम। अब देखना है बैलेंस एज पर कैश बुक दिया, बैलेंस एज पर कैश बुक है क्वेश्चन में, तो कैश बुक को नहीं देखना अपन, डोंट सी, कैश बुक को नहीं देखना, किसको देखना है अपने को, मेन पासबुक को देखना है। आप सी, अब कंपेयर करते जब बैलेंस एज पर कैश बुक दिए तो कैश बुक को इग्नोर कर देना, पासबुक को देखना है अब अपने को। अब पासबुक में अपने को 2 थर्ड ट्रांजैक्शन और 5th ट्रांजैक्शन ऐड में आ रहे। इट्स क्लियर। अपने क्वेश्चन में जो 3rd पॉइंट है और जो 5th पॉइंट है पासबुक में ऐड में आ रहे वो 2, और 2nd ट्रांजैक्शन, 4th ट्रांजैक्शन, 6th ट्रांजैक्शन लेस में आ रहा। इट्स क्लियर विद दिस। इसको बिल्कुल देखना नहीं है अब, ये सिर्फ आपको जब एंट्रीज बनाते जब है। क्यों नहीं देख रहे अपन, बैलेंस एज पर कैश बुक दिया बोल के कैश बुक को नहीं देख रहे, हम पासबुक को देख रहे। नाउ हाउ टू प्रिपेयर द स्टेटमेंट। अभी आ जाने के बाद आपको स्टेटमेंट देखिए बहुत ईजी रहता। बैंक, ये बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट एज ऑन December 31, 2018, जो भी क्वेश्चन में गिवन डेट है वो लिख लेना। ये प्रोफॉर्मा है भी बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट का, पर्टिकुलर्स अमाउंट रुपीस। बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक, आपको बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक जो क्वेश्चन में दिए वो अमाउंट क्रेडिट साइड अमाउंट में लिख लेना, इसमें डेबिट क्रेडिट नहीं रहता, जस्ट 2nd कॉलम जो बनाए हम अमाउंट का वो 2nd कॉलम में डायरेक्टली जो भी क्वेश्चन में बैलेंस एज पर कैश बुक दिए वो लिख लेना। इट्स क्लियर नाउ। अब यहाँ पर ऐड बोल के है, ऐड रहता है यहाँ पर। अब ऐड में क्या करना है आपको, ये वर्किंग नोट्स में देखो आप, 3rd को था ना ऐड, 3rd ट्रांजैक्शन, तो क्वेश्चन के 3rd ट्रांजैक्शन को चेक इशूड हैज़ नॉट बिन, नेम लिखने की जरूरत नहीं है, या सेम अगर आपको स्टार्टिंग में समझ में नहीं आ रहा तो सेम एज इट इज़ कॉपी कर लो, या आपके जितना इसको शॉर्ट करके लिख सकते हैं आप उतना शॉर्ट करके भी लिख सकते हैं। सो सेम 3rd बिट को यहाँ कॉपी कर लो, अमाउंट कितना था 3rd के दिन 2500 यहाँ डाल दो। इट्स क्लियर नाउ फिर इसमें देखो आप ऐड में और एक है पासबुक में, कब है वो, 5th को है, तो यहाँ पर 5th में इंटरेस्ट अलाउड बाय द बैंक, इंटरेस्ट अलाउड बाय द बैंक बट नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक, 100 रुपीज़ यहाँ पर डाल देना। 2 आइटम्स ही है ना अपने को, यहाँ पर पासबुक में 2 आइटम्स है, क्लोज कर देना। अब ऐड का ये दोनों का टोटल करके 2600 इधर, इसमें ये बैलेंस एज पर जो कैश बुक या दोनों को ऐड कर लो, 2800 आंसर आ गया। उसके बाद नेक्स्ट लाइन में लेस बोल के, अब यहाँ पर वर्किंग नोट्स में पासबुक में देखो लेस में क्या है, पहले 2nd ट्रांजैक्शन है। सो 2nd ट्रांजैक्शन का ये जो क्वेश्चन में देते पूरा एज इट इज कॉपी कर लो, चेक डिपॉजिटेड नॉट येट कलेक्टेड बाय द बैंक, अमाउंट के कॉलम में डाल दो, इनर कॉलम में। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्या है, लेस में अपने को 4th का ट्रांजैक्शन, 4th बैंक चार्ज डेबिटेड इन पासबुक, बैंक लेस में बैंक चार्जेस डेबिटेड इन पासबुक, अमाउंट 200। फिर नेक्स्ट 6th के दिन है अपने को 500 लेस में, 6th को क्या है अपने को, इंश्योरेंस प्रीमियम डायरेक्टली पेड बाय द बैंक, इंश्योरेंस प्रीमियम डायरेक्टली पेड बाय द बैंक लिख लो, अमाउंट 500। अब ये तीनों का लेस का टोटल यहाँ पर डाल के ये टोटल में से इसको माइनस करना, 2800 माइनस 2200, बैलेंस इज 600। अब अपने को क्वेश्चन में बैलेंस एज पर कैश बुक दिए तो आंसर अपना बैलेंस एज पर पासबुक का था। इट्स क्लियर नाउ।